हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। हम पहली किताब जो है हमारी, उस किताब के चारों चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसका दूसरा भाग लेकर के आए हैं। पहले भाग में हमने 11 प्रश्न किए थे। आइए इस दूसरे भाग में भी बहुत ही शानदार ट्रिक यानी पॉइंट्स के हिसाब से हम बड़े प्रश्न कवर कर रहे हैं। तो आपको किस तरीके से उन प्रश्नों को कवर करना है, सारी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आपके सामने लिखा हुआ है कि प्राचीन काल में श्रेणी के क्या कार्य थे। बिल्कुल सिंपल लगने वाला प्रश्न कई बार परीक्षा में आ जाता है। तो आपको याद है ना, 3 पॉइंट हमें पॉइंट्स के हिसाब से हम याद कर रहे हैं। अगर आपको पॉइंट्स याद रह गए तो बहुत ही शानदार आपके आंसर लिखने में सही रहेगा। सबसे पहले तो ये संगठन है क्या, ये तो आपको याद रखना है, श्रेणी शिल्पकारों और व्यापारियों का एक मजबूत संघ होता है। ये लोग मिलकर के अपना एक संगठन बनाते, उस संगठन को श्रेणी कहा जाता था। फिर ये क्या करते थे, कच्चा माल श्रेणी कच्चे माल की खरीद और उत्पादन को नियंत्रित करती थी। पूरा संगठन होता था इनका, बस नाम आपको याद रखना है, उसका श्रेणी होता था। और फिर तैयार माल क्या करते थे, तैयार उत्पादों को बाजारों में बेचते थे और व्यापारिक नियम बनाते थे। क्या बनाते थे, कौन बनाता था, श्रेणी। और होता क्या था श्रेणी, भाई इनका संगठन था। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। ऐसे बना बना के प्रश्न आएंगे, आपसे पूछा जाएगा आपकी क्रिएटिविटी जानने के लिए। तो अब आपको ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 1, निरंतर विकास हो रहा है। भाई महाभारत का विकास हुआ है, यह केवल संस्कृत तक सीमित नहीं रहा बल्कि अनेक भाषाओं में इसके संस्करण लिखे गए हैं। दूसरा, नई कहानियां, शताब्दियों तक अलग अलग क्षेत्रों की कहानियां इसमें जुड़ती रही हैं और कला में चित्रण, इसकी कथाओं में मूर्तिकला, नाटकों और नृत्यों में लगातार दर्शाया गया है। तो इसलिए हम इसे गतिशील, एक डायनामिक ग्रंथ कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है कि धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के क्या कार्य थे। वैसे ये प्रश्न ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, पर कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ब्लूप्रिंट का भी पालन नहीं हो रहा है, तो प्रश्न आ सकता है। तो पहली बात तो ये थी कि अध्ययन और अध्यापन, वेदों को पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, ये एक काम था। दूसरा काम क्या था, यज्ञ कराना, स्वयं यज्ञ करना और यजमानों के लिए यज्ञ करवाना। और तीसरा था दान, दान देना और दान प्राप्त करना उनका प्रमुख अधिकार था। तो ये 3 कार्य जो है वो आपको लिखने हैं मनुष्य धर्म सूत्र और धर्म ग्रंथों के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, गोत्र के नियम क्या थे और क्या इन नियमों का हमेशा पालन होता था। तो पॉइंट नंबर 1, प्रमुख नियम, पहले तो नियम क्या थे ये पूछा है ना, तो जो पूछा उसका आंसर हम लिखेंगे। विवाह के बाद स्त्री को पिता के स्थान पर पति का गोत्र अपनाना पड़ता था, ये पहला नियम तो याद रखो। दूसरा नियम क्या था, सगोत्र विवाह वर्जित, यानी एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता था, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। और तीसरा है अपवाद, मतलब कुछ जगह फिर ये नियमों का पालन नहीं होता हुआ भी पाया गया। सातवाहन शासकों ने इन नियमों को तोड़ा, उनकी रानियों के विवाह के बाद भी उनके पिता का ही गोत्र कायम रहता था, वो अपने पति का गोत्र नहीं लगता था उनकी उनके उनके नाम के पीछे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी है ना, ऐसे माताओं का नाम जो है वो इनके रहता था। अब देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, क्या प्राचीन भारत में राजा हमेशा क्षत्रिय ही होते थे, उदाहरण देकर समझाइए। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी जानने के लिए इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला तो देना है शास्त्रों का नियम, भाई धर्म शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे, ऐसा नियम था। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि गैर क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख भी मिलता है, भाई मौर्य संभवतः निम्न कुल के थे, सुंग और कण्व ब्राह्मण थे। और तीसरा, शक शासक, मध्य एशिया से आए शक शासकों को मलेच्छ कहा जाता है, फिर भी वे राजा बने थे, जैसे रुद्रदामन। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी राजा क्षत्रिय नहीं होते थे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों की संपत्ति के अधिकारों में क्या अंतर था। तो भाई ये जो मनुस्मृति है ये प्राचीन विधि ग्रंथ माना जाता है हमारे भारत में। तो आप लिखेंगे पैतृक संपत्ति, यानी पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति सभी पुत्रों में समान रूप से बढ़ती थी, ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग मिलता था। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है स्त्रियों का अधिकार, स्त्रियां पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकते थे।
उन्हें उसमें हिस्सा नहीं मिलता था। और स्त्री धन जो है ना, इस पर स्त्रियों का विशेष अधिकार होता था। विवाह के समय मिले उपहारों को स्त्री धन कहते थे और इस स्त्री धन पर केवल उसी स्त्री का अधिकार होता था जिसको ये धन मिला होता था। आइए नेक्स्ट देखो, हमारा 18वां प्रश्न है, सांची के स्तूप के बच जाने और अमरावती के स्तूप के नष्ट होने के क्या कारण थे? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। तो पहली बात तो यह है कि खोज का समय, सांची की खोज 1818 में हुई जब पुरावशेषों को बचाने का महत्व समझ में आ गया था। अमरावती की बर्बादी, अमरावती की खोज पहले हुई, ब्रिटिश अधिकारियों ने इसके पत्थर और मूर्तियां निकालकर अन्यत्र भेज दिए। और बेगमों का संरक्षण, सांची को भोपाल की शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने धन देकर सुरक्षित किया था, जबकि ऐसा संरक्षण अमरावती को नहीं मिला। तो ये 3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे, आपका उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भोपाल की बेगमों का सांची स्तूप के संरक्षण में क्या योगदान रहा है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहला तो देना कि धन का अनुदान, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने इसके रख रखाव के लिए भारी धन दिया। दूसरी बात, संग्रहालय का निर्माण, जॉन मार्शल के लिए वहां एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनवाई गई थी। और तीसरा है पुस्तक प्रकाशन, सुल्तान जहां बेगम ने जॉन मार्शल की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता भी दी थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संपूर्ण विश्व प्राणवान है, पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन होता है, ऐसा इन्होंने बताया है। अपन भी हिंदू धर्म में मानते हैं ना, कण कण में भगवान है, तो ये वाली बात है। दूसरा अहिंसा, ये इनका सबसे बड़ा जो एक पॉइंट दिया हुआ है। इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना सबसे बड़ा सिद्धांत है, अहिंसा का सिद्धांत है। और फिर है कर्म चक्र, कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग, तपस्या और व्रत आवश्यक है। ये जैन धर्म की प्रमुख 3 शिक्षाएं आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं, बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है? भाई जैन धर्म की शिक्षाएं पढ़ी हमने, तो साथ साथ बौद्ध धर्म की शिक्षाएं भी हम पढ़ लेते हैं। पहला तो है कि संसार अनित्य है। उन्होंने क्या माना था? कि उन्होंने माना था कि संपूर्ण संसार प्राणवान है ना, कण कण में भगवान है। ये कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार जो है वो अनित्य है, मतलब पल पल परिवर्तनशील है, क्षणिक है। हर पल जो है वो नई चीज क्रिएट होती रहती है और पुरानी चीज घटती रहती है। यह दुनिया लगातार बदल रही है और इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। दूसरा है दुख का कारण। इन्होंने कहा है कि मानव की इच्छाएं यानी हमारी तृष्णाएं ही जो है वो सभी दुखों का मूल कारण है। और तीसरा मध्यम मार्ग, इस दुख से बचने का एक रास्ता भी बताया फिर उन्होंने, क्योंकि पहले वो कोई प्रॉब्लम बताते थे तो फिर उसका समाधान भी बताते थे। तो इन्होंने मध्यम मार्ग बताया कि घोर तपस्या और सांसारिक सुखों के बीच का रास्ता अपना कर ही मुक्ति, निर्वाण जो है वो मिल सकती है, मुक्ति का मार्ग जो है वो आपके लिए खुल सकता है। उन्होंने मुक्ति का मार्ग क्या बताया? जैन धर्म में तपस्या, त्याग को मुक्ति का मार्ग बताया है, लेकिन इन्होंने कहा मध्यम मार्ग। आप केवल सुख, भौतिक सुखों में न विलिप्त न रहो, केवल तपस्या में भी मत जाओ, बीच का रास्ता अपनाते हुए चलो तो आपको मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, है ना। कर्म करते हुए अपने मुक्ति मिल जाएगी। और इस तरीके से इनकी जो शिक्षा है वो इस प्रकार की रही है। नेक्स्ट देखो भाई, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे? अब इसको थोड़ा सा विशेष समझ लेना। डायरेक्ट प्रश्न भले ही नहीं आवे ऐसा, लेकिन इससे रिलेटेड छोटे प्रश्न बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। पहली बात तो क्यों बनाए गए? स्तूप वे पवित्र टीले थे जहां महात्मा बुद्ध से जुड़े अवशेष, उनकी हड्डियां, उनके इस्तेमाल का सामान जो है वो गाड़े गए। दूसरा, कैसे बनाए गए? इनका निर्माण दान के धन से होता था। और तीसरा, दानदाता कौन होता था? राजा, जैसे अशोक, व्यापारी, शिल्पकारों की श्रेणियां, भिक्षुक और भिक्षुणियां इनके लिए दान देते थे और इनसे जो है वो स्तूप बनते थे। तो सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया, क्यों बनाए गए और कैसे बनाए गए। नेक्स्ट प्रश्न है कि महायान और हीनयान बौद्ध धर्म में मुख्य अंतर बताइए। तो देखो, पहली बात तो है कि बुद्ध की पूजा, महायान में बुद्ध को भगवान मान करके उनकी मूर्तियों की पूजा शुरू हुई, जबकि हीनयान बुद्ध को केवल एक महान इंसान मानता था, भगवान नहीं मानता था। ठीक है, महायान और हीनयान में ये अंतर पहला। दूसरा, बोधिसत्व की अवधारणा, महायान में बोधिसत्व जो दूसरों की मुक्ति में मदद करे की पूजा होती है और परंपरा, हीनयान यानी थेरवाद पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ रहा है।
ओके, ये महत्वपूर्ण जो है वो आप इसमें अंतर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ? वैष्णव और शैव परंपरा। तो अवतारवाद, विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना की गई जो दुनिया को पाप से बचाते हैं। कहते हैं जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तक भगवान अवतार लेते हैं और विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन हुआ है। शिव की आराधना, शिव को उनके लिंग के रूप में या मानव रूप में पूजा जाने लगा। मंदिरों का निर्माण, देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए छोटे चौकोर कमरे वाले मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। तो इस तरीके से हिंदू धर्म का उदय जो है वो पौराणिक धर्म का उदय माना जाता है, मतलब इन दोनों परंपराओं का। तो दोस्तों प्रश्न तो पूरे 50 हैं, पर हम इसमें इतना ही कर पाएंगे। क्लास आपको कैसे लगी मुझे बताइए। इस सीरीज को कंटिन्यू करना है, और वो जो वन शॉट वाली जो क्लास चलती थी ना वो बिल्कुल चलेगी, उसकी वीडियो आज आपको बाद में मिलेगी, ठीक है ना, आज ही मिल जाएगी पर बाद में मिलेगी। तो आप इन्हें पढ़ते रहिए, वीडियो को हाइप करना है, वीडियो को लाइक करना है, और ये क्लास कैसे लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक के आधार पर मुझे जो है वो अगली क्लास लाने में मदद मिलती है। और साथ ही साथ आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।